हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। मैं स्वाति और आप सब मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं मेरे चैनल माइंडफुल एक्सप्लोजन पर। हमारा पॉलिटी का टॉपिक चल रहा है पार्लियामेंट, जिसे हम आगे देखने वाले हैं क्योंकि लास्ट क्लास में हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम डिटेल में लोकसभा और राज्यसभा को समझेंगे। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलरली मिलती रहें। चलिए आइए, हमारा टॉपिक है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संसद। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन हमने लास्ट क्लास में देखा था, जो कि आर्टिकल 79 में बताया गया है पार्लियामेंट के बारे में। और इसके जो अंग हैं या पार्ट हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनको आर्टिकल्स 80 में आपको राज्यसभा के बारे में, जबकि आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया। आज हम इसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो आपकी लोकसभा होती है उसे हम लोअर हाउस कहते हैं, जबकि जो आपकी राज्यसभा होती है इसे हम अपर हाउस कहते हैं। अब इसे लोअर हाउस क्यों कह रहे हैं? तो इसे लोअर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो मेंबर्स आते हैं वो आपके द्वारा यानी जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनकर भेजे जाते हैं। लोकसभा के इलेक्शन होते हैं हर 5 साल में, वही तो हम लोग क्या करते हैं, लोकसभा के मेंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। बट राज्यसभा में क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, उनको चुनकर नहीं भेजते, बल्कि यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं उनको एमएलए के द्वारा क्या किया जाता है, चुना जाता है। तो इसलिए लोकसभा को हम क्या कहते हैं, लोअर हाउस यानी कि निम्न सदन। ठीक है, जो आपकी लोकसभा है उसमें क्या होता है, आपके मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप कहते हो कि आपका ये जो होते हैं ना, गृह मंत्रालय हो गया, तो गृह मंत्री हैं, आपके प्रधानमंत्री हैं, वो सारे के सारे कहाँ बैठते हैं, आपके लोकसभा में। अब लोकसभा को आप कहते हो फर्स्ट हाउस, क्यों? वही रीजन है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो लोगों ने खुद चुन के भेजे हैं, इसलिए इसको फर्स्ट हाउस कहते हैं, जबकि राज्यसभा को हम सेकेंड हाउस कहते हैं। अब क्या है, जो लोकसभा है वो आपका कैसा हाउस है, टेम्पोररी, यानी कि ये क्या है, इसका जो टाइम है वो फिक्स नहीं होता। इसे कभी भी अगर जनता को इसके काम पसंद नहीं आते हैं तो इसको क्या किया जा सकता है, इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। जबकि राज्यसभा कैसी है, ये आपका जो हाउस होता है वो परमानेंट हाउस होता है, यानी कि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं तो उनका टाइम पीरियड कितना होता है, हर एक मेंबर का जो टाइम पीरियड होगा वो 5 इयर्स हो सकता है मैक्सिमम, क्योंकि इससे पहले भी इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। तो इसलिए हर मेंबर का जो पीरियड होगा यानी कि टाइम होगा वो कितना होगा, 5 ईयर का। जबकि अगर हम हाउस का टाइम देखें, लोकसभा के हाउस का, तो उसका टाइम भी क्या होगा, 5 ईयर, क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो सारे के सारे मेंबर आते हैं और जब उसका डिसॉल्व हो जाएगी तो क्या होगा, सारे के सारे मेंबर एक ही बार में चले जाएंगे। तो इसलिए इस तरीके से इस हाउस का अगर टाइम पूछें तो वो भी 5 ईयर है, और इसके जो मेंबर्स हैं हर एक मेंबर का जो टाइम पीरियड है वो भी कितना होता है, मैक्सिमम 5 ईयर। बट इससे पहले भी इसको क्या किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है। जबकि राज्यसभा में जो इसका टाइम पीरियड होता है वो, अगर हम हाउस का टाइम पीरियड देखें तो वो क्या है, इनफाइनाइट या फिर अनंत, क्योंकि वो तो कभी भंग होती ही नहीं है, इसका कभी विघटन नहीं होता, ना ही ये डिसॉल्व होती है। तो जो राज्यसभा है उस हाउस का टाइम पीरियड क्या है, इनफाइनाइट, लेकिन इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका टाइम पीरियड क्या होता है, हर एक मेंबर का टाइम पीरियड 6 इयर्स का होता है। कैसे?
क्योंकि इसमें क्या होता है, जो राज्यसभा है आपकी, उसमें हर 2 साल में 1/3 लोगों का क्या होता है, रिटायरमेंट होता है। ठीक है, तो हर 2 साल में क्या होंगे, आपके 1/3 लोग चले जाएंगे, लेकिन ये गए इस तरफ वाले, बाकी तो बचे, है ना। तो क्या होगा, बाकी जो रह जाएंगे, जैसे आपके कितने मैक्सिमम कितने हैं राज्यसभा में, 250 होते हैं। ठीक, तो और वह अभी हैं कितने आपके वर्तमान में 245, तो 245 का 1/3 निकाल लो, तो कितना हो रहा है, लगभग वही 82 83 समथिंग क्या होता है, इसके मेंबर क्या होंगे, रिटायर हो जाएंगे। लेकिन ये हाउस कभी खत्म नहीं होगा, ये हाउस तो रहेगा, ये चले जाएंगे, इनकी जगह ये 2 तो रहेंगे और 1/3 नए लोग आ जाएंगे। फिर जब इनका 6 ईयर हो जाएगा इन वालों का, तो इनका भी क्या हो जाएगा, इनका रिटायरमेंट हो जाएगा और इनकी जगह दूसरे आ जाएंगे इलेक्ट होके। तो इस तरीके से हर, अगर मेंबर का टाइम पीरियड देखा जाए, टेन्योर देखा जाए, तो वो कितना होता है आपके 6 ईयर का। लेकिन अगर पूरे राज्यसभा के हाउस का टाइम देखा जाए, तो वो कितना होता है, वो तो इनफाइनाइट है, क्योंकि हाउस तो कभी क्या होता है, डिसॉल्व होता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। देखिए अब क्या है, जो लोकसभा है, लोकसभा कैसा हाउस है, टेम्परेरी हाउस। टेम्परेरी का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो अपनी सरकार है, अगर वो अपना बहुमत खो दे या मेजोरिटी जो है वो उसके पास ना हो पाए पूरी। अब मेजोरिटी का क्या मतलब होता है, मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि जितनी सीटों पे आपका इलेक्शन हुआ है उसकी 1/2+1 सीटें होनी चाहिए, तब वो क्या कर पाएंगे, गवर्नमेंट बना पाएंगे। तो जैसे अभी वर्तमान में जो गवर्नमेंट है मोदी जी की, उनको कितनी सीटें मिली थी, अभी जब इलेक्शन हुए थे तो उनको सीटें मिली थी 240, जबकि मेजोरिटी के लिए कितनी चाहिए, आधी चाहिए, आधी +1, यानी कि उनको चाहिए थी 272, तो पूरी तो नहीं थी। तो उन्होंने क्या कर रखा है, जो अदर्स पार्टीज हैं उनके साथ अलाइन कर रखा है, यानी कि उनके साथ में समर्थन है उनको। अगर उनमें से कोई एक पार्टी या मतलब जो सीटें पूरी ना कर पाए, इतनी पार्टीज उनके साथ क्या कर ले, उनसे अपना समर्थन वापस ले लें। जैसे नीतीश कुमार जी हैं बिहार के, तो उनकी पार्टी ने उनको समर्थन दे रखा है, अगर वो वापस ले लें तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में जो मोदी जी की गवर्नमेंट है उसके पास क्या बहुमत नहीं रह जाएगा और वो सरकार गिर जाएगी। और जब बहुमत नहीं रह जाता है तो फिर क्या होता है, कि इलेक्शन दोबारा कराने पड़ते हैं, मतलब फिर लोकसभा के लिए दोबारा इलेक्शन होंगे। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टेम्परेरी हाउस। ठीक है, जबकि जो राज्यसभा है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट है तो वो चली जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी और उसके लिए हमें फिर से तुरंत इलेक्शन कराने पड़ेंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता है। बल्कि ये कैसा हाउस है, ये आपके शिक्षित लोगों का हाउस है, या फिर एजुकेटेड मेंबर यहाँ पे जाके बैठते हैं। यहाँ पे बल्कि जो 12 मेंबर्स होते हैं उनका नॉमिनेशन भी होता है। नॉमिनेशन को हिंदी में कहते हैं मनोनयन। ठीक है, तो यानी कि 12 मेंबर्स का क्या होता है, यहाँ पे नॉमिनेट होते हैं या फिर मनोनीत किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये लोकसभा और राज्यसभा में आपके डिफरेंस हो गए। अब ये एक चीज बहुत समझने वाली है, हमने क्या देख लिया यहाँ पे, आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट थी, 80 में आपकी राज्यसभा थी, 81 में लोकसभा थी। 82 में क्या है आपके आर्टिकल में, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। क्या होता है कि हर 10 साल में सेंसस होता है, तो जो जनसंख्या होती है क्षेत्र में बढ़ जाती है, कहीं कहीं क्या होता है कि क्षेत्र में घट भी जाती है। अब क्या होगा कि कहीं जो सेंसस हुआ, अब सेंसस में जो कहीं जो एरियाज होते हैं वो तो 10-10 लाख की जनसंख्या पे बांटे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, 2 एरियाज हैं। ये जो पहला वाला एरिया है इसकी जो पॉपुलेशन है वो 9.9 समथिंग कुछ है, मतलब पूरी 10 लाख नहीं है। तो क्या किया जाएगा, इसमें अगल बगल की जो जनसंख्या है उसके कुछ एरिया को ऐड करके इसको 10 लाख में डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे वो हर 10 लाख पे होता है। तो क्या किया जाएगा, ये इस तरीके से ये जो जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है या एडजस्टमेंट किया जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस।
इसका जो वर्णन है वो आपके आर्टिकल 82 में किया गया है। इसको आप हिंदी में बोलते हो समायोजन, ठीक है, तो आप ये याद रखें। अगला है आर्टिकल 83। 83 में क्या बताया गया है? टेन्यूर या फिर समयावधि, यानी कि जो आपके लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनका टाइम पीरियड और उनके हाउस का टाइम पीरियड। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो लोकसभा है उसके मेंबर और हाउस दोनों का ही टाइम पीरियड कितना रह सकता है? मैक्सिमम 5 इयर्स। जबकि जो राज्यसभा है उसके जो मेंबर हैं उनका टाइम पीरियड 6 ईयर और जो हाउस है राज्यसभा उसका पीरियड कितना रह सकता है? वो तो इनफाइनाइट है, वो तो कभी डिसॉल्व होती ही नहीं है। अब ये सोचिए लोकसभा का जो टाइम पीरियड है वो 5 ईयर, जबकि जो राज्यसभा है उसका टाइम पीरियड यानी उसके मेंबर का टाइम पीरियड 1 साल ज्यादा क्यों? तो देखिए क्या होता है, लोकसभा में 5 साल बाद क्या होगा? चुनाव होंगे, और मान लो 5 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और इसी बीच में क्या होगी? सरकार तो विघटित हो चुकी है। अब क्या होगा? कोई इमरजेंसी आ गई, किसी देश ने हम पे अटैक कर दिया, या फिर कोई बीमारी फैल गई, या किसी भी तरीके की ऐसी इमरजेंसी आ गई, तब फिर कौन देखेगा? कौन? आपके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं कौन देखेगा? कौन कानून बनाएगा? तो ऐसी कंडीशन में एक ऐसे हाउस का होना जरूरी है जो उसके एब्सेंस में यानी सरकार के एब्सेंस में क्या कर सके? उसको हैंडल कर सके। तो उसके लिए राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका टाइम पीरियड क्या? 1 साल ज्यादा रखा गया। और हो सकता है कि जो लोकसभा है चुनाव होने थे, नहीं हो पाए, डिले हो गए और 1 साल डिले हो गए, तब क्या करें? तो उसके लिए भी उस समय भी कौन देखेगा? राज्यसभा ही क्या करेगी? सारे के सारे ये सब चीजें देखेगी। तो इस तरीके से जो राज्यसभा है उसके मेंबर्स का टाइम पीरियड लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनके टाइम पीरियड से 1 साल ज्यादा होता है। अगला है आपका आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 में जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनकी एबिलिटी या योग्यता, इसको हिंदी में आप बोलोगे योग्यता, योग्यता। तो योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता तो का तो ऐसा है कि देखो सबसे पहले तो एज कितनी होनी चाहिए? अगर लोकसभा का कोई मेंबर बनना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम एज है 25, जबकि राज्यसभा के लिए मिनिमम एज है 30 इयर्स। अगर आपके पास 25 इयर्स हैं तो आप लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकते हो, और राज्यसभा के लिए चाहिए 30 इयर्स, और जो प्रेसिडेंट के लिए कितना होता है? 35 इयर्स। साथ ही और क्या होना चाहिए? नॉट क्रेजी, यानी कि मतलब पागल ना हो। साथ ही बैंकक्रप्ट, यानी कि किसी से उधार ना ले रखा हो कि भाई अब बाद में क्या रखे हो कि हम पैसे वापस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बैंकक्रप्ट या दिवालिया, हिंदी में बोलते हैं। साथ ही उसने कोई भी आपका जो लाभ का पद है वो ना ले रखा हो, यानी लाभ के पद पर ना हो, ऑन अ पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ऑन अ पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। तो इस तरीके से, और ये सभी के लिए, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो या फिर राज्यसभा का मेंबर हो। अगला है आपका आर्टिकल 85। आर्टिकल जो 85 है उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें जो टर्मोलॉजी है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है, बड़े भी नहीं समझ पाते कई बार। तो इसमें मेन चीजें 4 टर्म्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। फर्स्ट है, हिंदी में बोलते हैं आहूत, इंग्लिश में बोलते हैं इनवाइटेड, और दूसरा है सत्रावसान, प्रोरोगेशन, ठीक है। क्या होता है? जो आपका आहूत है और सत्रावसान, इन दोनों को क्या करता है? कौन बुलाता है? राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट। आहूत यानी कि इनवाइट करना, जब किसी मुद्दे पे चर्चा करनी होती है तो प्रेसिडेंट क्या करता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ही क्या कर सकता है? बुला सकता है, तो उसको बोलते हैं इनवाइट करना या फिर आहूत करना, इसको समॉन भी कहते हैं। दूसरा होता है सत्रावसान या फिर प्रोरोगेशन। इसमें क्या होता है? बात हो गई, चर्चा हो गई, अब राष्ट्रपति बोलेगा जाओ, ठीक है, तो जो मतलब सत्रावसान यानी कि जाने की व्यवस्था कह सकते हो आप उसको, ठीक है। तो ये दोनों ही कौन करता है? प्रेसिडेंट। तीसरा टर्म होता है स्थगित। स्थगित यानी कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है
सदन में, ये आपके हाउसेज में होता है। और हाउसेज में होता है तो कौन होगा, लोअर हाउस में होगा, तो कौन पोस्टपोन करेगा, स्पीकर। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा में का जो हेड होगा यानी कि चेयरमैन या फिर सभापति आप उसको कह सकते हो, तो वो क्या करेगा, एडजर्न कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, स्थगित कौन होता है, कोई भी हाउस होगा। और ये कितने समय के लिए हो सकता है, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 या 2 दिन के लिए, या फिर 1 वीक तक के लिए भी हो सकता है। इस तरीके से इसको हम क्या कहते हैं, पोस्टपोन। अब ये होता क्यों है, पोस्टपोन कब होता है, पोस्टपोन आप तब करते हैं, जो स्पीकर है या फिर आपका जो सभापति है वो तब करेगा जब उसको ऐसा लगता है कि सदन में क्या हो रहा है, हंगामा बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर जो मर्यादा है वो अपनी नहीं निभाई जा रही है, या फिर नियम कानूनों का पालन नहीं सही से हो रहा है। तो क्या कर सकता है, तो जो लोकसभा का स्पीकर होगा वो क्या कर सकता है, लोकसभा को कुछ टाइम के लिए स्थगित कर सकता है। और जो सभापति होगा वो राज्यसभा को कुछ समय के लिए क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है। तो आपको समझ में आया, सत्रावसान कौन करता है, प्रेसिडेंट, जबकि स्थगित कौन करता है, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इनमें। इसके बाद एक 4th टर्म आता है आपका विघटन। विघटन यानी कि डिसॉल्व, विघटन यानी कि खत्म, मतलब यानी कि जैसे आप कह सकते हो क्या होता है इसमें, लोकसभा है, अपने लोकसभा ने क्या किया, जैसे लोकसभा है, लोकसभा ने क्या किया, अपना बहुमत खो दिया, बहुमत खो दिया यानी कि सरकार गिर गई। तो सरकार गिर गई तो फिर क्या होगा, अब तो सीधे इलेक्शन होंगे। तो विघटन क्या होता है, जब सरकार गिर जाती है यानी सरकार अपना बहुमत खो देती है, तब उसको हम कहते हैं विघटन। ठीक है, और फिर उसके बाद सीधा इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, इलेक्शन होगा। तो विघटन सिर्फ किसका होता है, लोकसभा का, विघटन राज्यसभा का नहीं होता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विघटन यानी डिसॉल्वमेंट किसका होगा, सिर्फ लोकसभा का, राज्यसभा का नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा कैसा है, परमानेंट हाउस है। तो ये आपका हो गया है आर्टिकल 85 के जो मेनली 4 टर्म्स हैं, इनवाइट, प्रोरोगेशन, पोस्टपोन और आपका डिसॉल्व। आपको ये चारों टर्म समझ में आ गए। फिर क्या होता है, आपके सेशन चलते हैं, मैक्सिमम 1 साल में 3 सेशन हो सकते हैं, और मिनिमम कम से कम क्या होता है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो जो मैक्सिमम जो 3 सेशन होते हैं वो कौन कौन से सेशन होते हैं आपके, एक होता है बजट सेशन जो फरवरी से स्टार्ट होता है, मई तक चलता है। सबसे लंबा जो सेशन होता है वो यही होता है। क्यों होता है भाई सबसे लंबा, अब बजट चीज ही ऐसी है, पैसे से रिलेटेड मुद्दा है, पूरे देश का पैसों से रिलेटेड है। तो भाई किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, कहाँ से आएगा, तो पूरा बजट जो होता है वो इसमें पूरा डिस्कस किया जाता है। तो इसलिए बजट सेशन जो होता है वो सबसे लंबा होता है, फरवरी से लेके मई तक चलता है आपका। ठीक है, उसके बाद अगला होता है मॉनसून सेशन, उसको हिंदी में भी मॉनसून सत्र ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या, ये कब से कब तक चलता है, जुलाई से लेके आपका अगस्त तक। फिर 3rd सेशन होता है आपका विंटर सेशन। जो विंटर सेशन होता है इसको आप हिंदी में शीतकालीन सत्र बोलते हो। ठीक है, और ये जो है नवंबर से दिसंबर के बीच में चलता है, सर्दी के टाइम पे रहता है, सर्दी के दिन छोटे होते हैं इसलिए सबसे छोटा भी यही होता है। ठीक है, तो ये आपके सत्र हो गए। तो आज हमने बहुत कुछ देख लिया, आर्टिकल 79, 80, 81, 82, 83, 84 और 85। अब हम इसके आगे अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।